दोस्तों दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का रैंक लिस्ट 4 जून को ही जारी कर दिया गया था। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको कितने रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने रैंक पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ये दोस्तों मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों कैटेगरी रैंक कैसे चेक कर सकते हो, जिसे वेटेज रैंक कहते हैं। देखिए, दो तरीके के रैंक जारी किया गया है। जल्दी से मैं आपको यहां पर जो है डाउनलोड करके बता देता हूं। दो तरीके के रैंक जारी किए जाते हैं। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, दो तरीके हैं चेक करने के। पहला तरीका तो ये है गाइस कि अगर आपका जो लिस्ट आया रैंक लिस्ट वो मैं आपको शो करूंगा। अगर आपका रैंक लिस्ट में जो है मतलब कैटेगरी रैंक नहीं दे रखा है तो आप क्या कीजिएगा ना, इस साइट पे आइएगा SCRT दिल्ली एडमिशन और क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर SCRT दिल्ली एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करके आईडी लॉगिन करके जो है आप चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपका वेटेज रैंक कैटेगरी रैंक दे रखा होगा। दो तरीके के रैंक, एक ओवरऑल रैंक होगा स्टेट रैंक और दूसरा आपका वेटेज रैंक होगा। अब दूसरा तरीका है आप रैंक लिस्ट डीएलएड वाला डाउनलोड कर लीजिए, नीचे DPSC का है। ओके गाइस, और डाउनलोड करने के बाद क्या कीजिएगा आपको मैं बताता हूँ कैसे चेक करना है। इसमें सभी स्टूडेंट का नहीं दे रखा है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कितने रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने रैंक पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ओवरऑल भी बताऊंगा, स्टेट वाइज रैंक और कैटेगरी वाइज रैंक भी बताऊंगा। ओके गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके बाद आप लोग प्लीज जो भी क्वेश्चंस होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं इसमें लगभग 15,000 स्टूडेंट का जो है रैंक जारी किया गया है उसके नंबर के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, जैसे मान लीजिए एक SC कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर उनका एंट्रेंस एग्जाम में 80 नंबर आया है और एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उनका मान लीजिए 100 आया है, तो ऐसे में गाइस कैटेगरी का बेनिफिट ये है ना कि सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है। ओके गाइस, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ना कि SC वाले जो स्टूडेंट है अगर जनरल से उनका नंबर कम भी आया है फिर भी उनका रैंक ऊपर आया है, उनको मिलने के गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा चांसेस। क्यों? क्योंकि उनके लिए सीटें रिजर्व है और जनरल कैटेगरी के मुकाबले देखा जाए तो SC कैटेगरी के स्टूडेंट की संख्या कम है, ST के कम है, OBC के कम है। तो ये आपको समझना होगा। देखिएगा यहाँ पर ये है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये तो रैंक है, स्टेट रैंक है मतलब दिल्ली में सारे बच्चों का। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये होता है वेटेज रैंक, जिसे कैटेगरी वाइज रैंक कहते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट का नहीं दे रखा है, आप लोग खुद देख सकते हो। और अगर आप चेक करना चाहते हो इस लिस्ट में नाम, तो आप क्या कीजिएगा ना, इस PDF को जो है आप फाइल मैनेजर में जो है यहाँ पर ओपन कीजिएगा और ये जो आप देख रहे हैं सर्च आइकन, ठीक है ना, इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर लीजिएगा या नाम सर्च करेंगे तो बहुत सारा नाम आ जाता है एक उससे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप सर्च कर लीजिएगा ना यहाँ पर, जैसे इस तरीके से तो आपका आ जाएगा। ओके गाइस, पता चल जाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना देखिए, अगर आप वेटेज रैंक नहीं बताते, ओवरऑल रैंक बताते हैं तो मैं आपको लगभग बता पाऊंगा कि इतना में हो जाएगा, लेकिन 100% अगर आप चाहते हो कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा तो वेटेज रैंक बताना होगा, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट का दे रखा है। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में कितने रैंक पर आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक अच्छा नहीं आया है, ठीक ना, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जैसे होता क्या है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि यार अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है तो मैं जो है ये साल बेकार नहीं करूंगा, मैं इसी साल जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। तो ऐसे में रैंक अच्छा नहीं है तो SCRT ने ये कहा है कि आप जो है ना कॉलेज प्रेफरेंस फिर से भर सकते हो, मतलब आज भी भर सकते हो, कल भी। 8 और 9 जून तक लास्ट डेट है, ठीक ना। आप प्राइवेट कॉलेज भी ऐड कर सकते हो नीचे में, जैसे मान लीजिए अच्छा रैंक नहीं आया, कम नंबर आने की वजह से आपको गवर्नमेंट अगर नहीं मिल पाता है तो प्राइवेट का ऑप्शन अगर आप रखते हो, दूसरा प्राइवेट कॉलेज फिल करते हो प्रेफरेंस में तो आपको वो मिल जाएगा। नहीं करोगे तो फिर किसी में एडमिशन नहीं होगा। फिर लास्ट में जब सीट बचता है तो काउंसलिंग होती है, उसमें सीट मिलता है, लेकिन 50% ही चांस होता है जब खाली बचती है। तो इसी पर आकर आपको करना है, आईडी लॉगिन करके कॉलेज प्रेफरेंस भरना है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कैटेगरी वाइज जो है कितने रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है और कितने रैंक पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ओके गाइस, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिए, BC का मतलब OBC बैकवर्ड क्लासेस, SC पता ही आपको जनरल GN से डिनोट किया गया है। तो पहले मैं जनरल के बारे में बताता हूं। तो जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है इसके लिए जो सीटें रिजर्व है ना दिल्ली में, ये है दोस्तों लगभग 555 सीटें। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर वेटेज रैंक के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ और ओवरऑल रैंक। पहले मैं स्टेट रैंक बताता हूँ जिससे ओवरऑल रैंक कहते हैं। अगर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, अगर आपका ओवरऑल रैंक 1000 से मतलब कि अंडर है, 1000 से कम है,
अगर आपका रैंक जैसे मान लीजिए आपका 800 रैंक है ओवरऑल, या आपका 900 रैंक के आसपास में है, 1000 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो है ना आपका जो है, मैं लिख कर देता हूँ, आपका जो है 90% चांस है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ। ओके गाइस, अगर यहीं पर आपका वेटेज रैंक पता चल जाता है, और वेटेज रैंक अगर आपका 600 के अंडर में है, 600 या 650 मैक्सिमम, मतलब वेटेज रैंक का मतलब ये है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है केवल उनकी रैंक यहाँ पर बताई जा रही है। अब 555 सीटें रिजर्व है, और आपका मान लीजिए 555 आ जाता है, 500 आ जाता है, 400 आ जाता है, तो उनका तो 100% गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो मैक्सिमम 600 मैं कहता हूँ, उससे ज़्यादा 650 लगा लीजिए आप लोग। कुछ स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है, कोई एडमिशन कैंसिल करवा लेता है, किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले लेता है, इस वजह से। तो मैक्सिमम 650 आप मान लीजिए वेटेज रैंक, और जनरल कैटेगरी से स्टेट रैंक लगभग 800 या 900। अब 100% की अगर हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, अगर उनका स्टेट रैंक ओवरऑल रैंक जो है 700 तो मैं कम ज़्यादा बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है यहाँ पर 750 मैक्सिमम ओवरऑल रैंक, या 800 के अंडर में है, तो 95% आपका हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या है ना, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए जो सीटें रिजर्व है, ये लगभग देखिए, ये है गाइस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज सीटें रिजर्व गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में। ओके गाइस, तो ये जो है ना वेटेज रैंक के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब 156 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व है, तो अगर आपका वेटेज रैंक मतलब कैटेगरी रैंक अगर आपका कम से कम 200 के आसपास आ जाता है, और ओवरऑल रैंक की बात करें मतलब स्टेट रैंक की बात करें, तो अगर आपका मैक्सिमम जो है ना ओवरऑल रैंक 1600 या फिर दोस्तों आपका 1800 के आसपास आ रहा है, तो मतलब 90% चांस है आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिलने के। ओवरऑल रैंक जो है 1600 से 1800 ओबीसी कैटेगरी, और वेटेज रैंक 200 से अंदर अंदर, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि पिछले साल इतने पर मिला था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट, इनका जो है 156 सीटें रिजर्व हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या है ना, एससी कैटेगरी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपका वेटेज रैंक यहाँ पर 250 के अंतर्गत है, ओके गाइस, और ओवरऑल रैंक यहाँ पर अगर आपका 4000 के आसपास है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि एससी कैटेगरी के स्टूडेंट इतना ज़्यादा नहीं होते, सीटें बच जाती है, तो फिर उसको जनरल को दे दिया जाता है, ज़्यादा नहीं, 5-10 सीटें बचती है। तो ये लगा लीजिए 250 के आसपास अगर आपका वेटेज रैंक आता है। अब 156 सीट रिजर्व है, 250 मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन नहीं होता है, उसका सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर क्या है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, इस वजह से 200 के अंडर अंडर भी है तो भी हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी की बात करें, तो अगर आपका 150 के अंतर्गत है वेटेज रैंक, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज, और ओवरऑल रैंक अगर आपका 5000 के आसपास है या 6000 के आसपास, तो आपको मिल जाएगा। अब गाइस देखो, ये तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया है पिछले साल के अकॉर्डिंग। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो इसी साल एडमिशन लेना, तो देखो, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों अगर आप कॉलेज प्रेफरेंस में भर देते हो, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट भर दोगे तो आपका गवर्नमेंट में नाम नहीं आएगा, प्राइवेट में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर आपको रैंक के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेंगे। अच्छे रैंक आए हैं तो गवर्नमेंट मिलेगा, लेकिन जब आप कॉलेज प्रेफरेंस भरोगे ना, तो सबको मैं बता देता हूँ, चाहे आप फर्स्ट रैंक पे क्यों ना हो, ऊपर में फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरते हो, प्राइवेट कर देते हो, तो फिर प्राइवेट में नाम आ जाएगा, भले ही आप टॉपर हैं। ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज भरना है, 4 से 5 6 चाहे तो आप सारा भर सकते हो, जो आपके आसपास में जहां तक आप जा सकते हो, लोकेशन जहां पर आपके आसपास में है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में गवर्नमेंट करना है, 4-5 लास्ट में प्राइवेट करना है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको पहले मिलेगा नंबर के अकॉर्डिंग। चलिए अब मैं आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए बता देता हूं। और हाँ गैस, ऐसे स्टूडेंट जो ओबीसी सर्टिफिकेट जिनका एनसीएल वाला रिन्यू नहीं है, वो रिन्यू करवा ले, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर आप लोग पढ़ भी सकते हो गैस, क्या कहा गया, 1 जून 2023 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का होगा तो वो पुराना हो गया होगा, तो रिन्यू करवा लीजिए। और गाइस, ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज प्रेफरेंस भरना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर लास्ट में अगर आप चाहते हो फर्स्ट मेरिट लिस्ट मतलब फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन सभी में सीट फ्लॉट करते हो, ओके गाइस, तो फिर किसी में अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर लास्ट में काउंसलिंग होगा, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 भरना पड़ता है, और वो फीस जो है जब आपका एडमिशन हो जाता है तो वो एडजस्ट हो जाता है, तो उसमें सीट खाली रहती है तब मिल जाएगा आपको। तो 50% चांस होता है, प्राइवेट में ही खाली रहते हैं, गवर्नमेंट में उन्हीं का होता है जिनका अच्छा रैंक होता है, ठीक ना, उसमें भी रैंक का ही खेल है।
अब मैं प्राइवेट के लिए बता देता हूँ। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, अगर आपका ओवरऑल रैंक की ही मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर 4000 से लेकर अगर आपका दोस्तों 6000 के बीच है तो प्राइवेट में हो जाएगा। इसके लिए मतलब प्राइवेट में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, मोस्टली स्टूडेंट गवर्नमेंट में ही चाहते हैं एडमिशन, लेकिन दोनों की मान्यता है, ठीक ना, जो SC/RT से मान्यता प्राप्त है वही। उसके बाद अगर हम OBC की बात करें तो OBC कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम रैंक की बात करें तो अगर आपका 7000 से लेकर दोस्तों यहाँ पर आपका ये लगा लीजिए 9000 तक पर आपका मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज, 10,000 पर भी मिल जाएगा। ओके, अगर आप जो है SC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपका 12,000 से 15,000 भी है तो भी मिल जाएगा। ST से है तो मैक्सिमम रैंक पर भी आपको मिल जाएगा। इसमें भी सीट का